नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। अगर आपका केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो तुरंत अपने पास के प्रज्ञा केंद्र जाकर इसे पूरा कराएं। ऐसा करने से आपका राशन बंद नहीं होगा और आपको मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। झारखंड सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल और छात्रवृत्ति का पैसा इसी फरवरी में दे दिया जाए। इससे गरीब माता पिता पर पढ़ाई का बोझ कम होगा और दूर रहने वाले बच्चे भी आसानी से स्कूल जा सकेंगे। इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार होगा। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नए चापाकल लगाने और पाइपलाइन बिछाने का आदेश दिया है। इस योजना का मकसद हर घर तक साफ पानी पहुंचाना है। इससे गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत दूर होगी और ग्रामीणों को दूर से पानी लाने की परेशानी से राहत मिलेगी। झारखंड के गिरिडीह में चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है। रेल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। झारखंड सरकार अब आयुष्मान भारत योजना के तहत कई प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ रही है। अब गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा। उनके पास इलाज के अब ज्यादा विकल्प होंगे, जिससे ऑपरेशन और अन्य बड़े खर्चों की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। झारखंड सरकार राज्य के मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड बनाने का अभियान चला रही है। इस कार्ड के बनने से मजदूरों को पेंशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद और मुफ्त इलाज जैसी कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह कार्ड बनवाने के लिए मजदूर अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या श्रम विभाग में संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में सरकारी आवास योजनाओं के कारण अब घर बनाने वाले सामान की मांग तेजी से बढ़ गई है। ईंट भट्ठा, सीमेंट, बालू और स्टील के कारोबार में काफी उछाल देखा जा रहा है। निर्माण कार्य बढ़ने से न केवल स्थानीय व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हो रहा है, बल्कि मजदूरों को भी लगातार काम मिल रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 2026 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा में बदलाव की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अधिकतम उम्र की गणना की तारीख को पीछे करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो उन हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जो उम्र अधिक होने के कारण बाहर हो रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को चेतावनी दी है कि यदि झारखंड के बकाया फंड और अधिकारों को वापस नहीं दिया गया तो वे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि राज्य के संसाधनों और हक की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद झारखंड और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। धनबाद में हुए एक भीषण हादसे में गैस सिलेंडर फटने से घर की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने झारखंड के सभी गैस उपभोक्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। अधिकारियों ने अपील की है
कि लोग खाना बनाने के बाद रेगुलेटर बंद रखें और पाइप की समय समय पर जांच करें ताकि ऐसे खतरों से बचा जा सके। झारखंड सरकार ने सुकन्या योजना की रुकी हुई राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले से राज्य की हजारों छात्राओं को लाभ मिलेगा। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे बेटियों की पढ़ाई जारी रखने और उनके भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। रांची की विशेष अदालत ने साल 2022 में हुए किशोर रूपेश पांडे की हत्या के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले के 3 दोषियों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस सख्त फैसले से झारखंड के समाज में हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। कानून की इस जीत से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और अपराधियों में डर पैदा हुआ है। झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में विपक्ष ने बेरोजगारी और शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। युवाओं को उम्मीद है कि इस सत्र में नई नौकरियों और अटकी हुई भर्तियों पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। विपक्ष के कड़े रुख से सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिससे सदन में इन मुद्दों पर जोरदार चर्चा होने की संभावना है। हजारीबाग में ठगों ने झांसा देकर लोगों से ओटीपी लिया और उनके बैंक खातों से पैसे साफ कर दिए। इस घटना के बाद झारखंड पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड या ओटीपी न बताएं। अपनी बैंकिंग जानकारी गुप्त रखकर ही आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस परीक्षा में 40 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। योग्य अभ्यर्थियों के पास राज्य स्वास्थ्य विभाग में ऑफिसर बनने का यह बेहतरीन अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी योग्यता की पूरी जानकारी देख सकते हैं। झारखंड सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके जरिए दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चे भी घर बैठे बड़े शिक्षकों से शिक्षा ले सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब और होनहार छात्रों को जेपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाना और उनके करियर को नई दिशा देना है। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी जीत का भरोसा जताया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जनता के समर्थन से जेएमएम शहरों के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पार्टी का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए काम ही उन्हें जीत दिलाएंगे और विकास का एजेंडा और मजबूत होगा। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। हालांकि राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण अभी इन फैसलों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकार की यह बैठक राज्य के प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए बेहद खास मानी जा रही है। आचार संहिता खत्म होते ही इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलना शुरू हो जाएगा।